ग्वालियर केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का अपने विरोधियों के प्रति इस्तेमाल करने पर कांग्रेस ने ग्वालियर में मौन धरना दिया। फूलबाग स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नजदीक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इस मौन धरने का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं ने अपनी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को बीमारी के बावजूद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी द्वारा पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करने पर गहरा आक्रोश जाहिर किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस नेशनल हेराल्ड मामले को सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है और नेशनल हेराल्ड के मामले में श्रीमती सोनिया गांधी और उनके परिवार को क्लीन चिट दे चुका है, उसी मामले में केंद्र सरकार द्वारा जबरन ईडी के जरिए श्रीमती सोनिया गांधी को घसीटा जा रहा है। उससे गुरुवार को 2 घंटे पूछताछ हुई, जबकि वे कोरोना संक्रमित है। अब 25 जुलाई को उन्हें फिर से पूछताछ के नाम पर बुलाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की केंद्र सरकार ऐसी महिला को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है जो प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकराकर सिर्फ संगठन तक ही सीमित रही। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब जब कांग्रेस के ऊपर अत्याचार बढ़ा है तो वो और ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को आगाह किया कि वो अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों को दबाने की कोशिश नहीं करे। देश की जनता सब समझ रही है और वक्त आने पर इसका माकूल जवाब भी देगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष को दबाने के लिए जो षड्यंत्रपूर्ण तरीके से ईडी का, इनकम टैक्स का, पुलिस का, इन एजेंसियों का दबाव जो बनाया जा रहा है, उसी तारतम्य में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाकर 2 घंटे पूछताछ की और परेशान किया उनको, जबकि दुनिया जानती है कि आदरणीय सोनिया जी बहुत ही निष्पक्ष, ईमानदार और त्यागशील महिला हैं। इसके हमने इतिहास में कालांतर में कई उदाहरण देखे हैं, लेकिन चूंकि वो विपक्ष की आवाज़ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की झूठी नीतियों के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रही हैं, खड़ी हैं, कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं, तो उन लोगों की आंखों की किरकिरी हैं। इसलिए उन्हें परेशान करने के लिए ये सारे कृत्य किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम सब कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर आज यह शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया, और अगर ये कार्यक्रम, ये शोषण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोका नहीं गया तो कांग्रेसी कार्यकर्ता और न केवल कांग्रेसी, भारत की पूरी जनता बहुत ही ज़्यादा इससे दुखी है और किसी भी स्तर पर आकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक मूलभूत अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी एकला चलो की रीति पर काम करती है और कांग्रेस शुरू से ही सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी पार्टियों को, सभी दलों को एक साथ लेकर काम करने में विश्वास रखती है। और यही कारण है कि कांग्रेस आज इतने सालों के बावजूद भी जनता में लोकप्रिय बनी हुई है। रही बात बहुमत की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद हैं वो ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई सतीश सिंह सिकरवार जी की कार्य करने की पद्धति कैसी है, तो निश्चित रूप से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे वो। रहा बात आगे काम कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो इसके लिए भाई सतीश सिंह सिकरवार को अपना एक पुराना बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव का लाभ लेंगे वो, और लाभ लेते हुए मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत आएगी। और विधानसभा चुनाव लगभग ये मान लें कि 1 सवा साल बाद, 14-15 महीने बाद होने वाले हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कोई जनता ने अपना जो विचार है वो सामने प्रकट कर दिया है। क्योंकि ये चुनाव तो सत्ता दल के खिलाफ था, इसलिए कुछ सीटें कम मार्जिन से भी हराई गई, धनबल का भी प्रयोग किया गया, प्रशासन का भी प्रयोग किया गया, उससे कुछ सीटों के नंबर में हम पीछे रह गए। लेकिन जब 2023 का चुनाव होगा तो निष्पक्ष होगा, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, निष्पक्ष चुनाव होगा, तो कांग्रेस 160 से लेकर 170 सीटों तक जीतने वाली है। ऐसा ये आंकड़ों से मुझे प्रतीत होता है। 1 सवा साल बाद जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो ये जो एक एरर है, एक त्रुटि है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार और नगर सरकार कांग्रेस की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होगी और नगर में भी कांग्रेस की सरकार होगी। और अगर जनता का यही रुझान रहा और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसे ही फेल होती रहीं और जनता इनकी झूठी बातों को समझने में अगर इसी तरह सफल रही, तो 2024 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी
तो आने वाले जो 3-4 साल हैं वो हमारे भाई सतीश सिंह सिकरवार को बहुत अच्छे काम करने के लिए मिलेंगे। और मेरा मानना है कि उन 3-4 सालों में और इस एक साल में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए ऐसा एक मैसेज छोड़ेंगे कि आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि 57 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर सरकार जो बनाते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी एक भूल थी।